नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल एवं पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा की अध्यक्षता में आज तहसील मार्टिनगंज के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्ता युक्त निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए। देखिए पूरी रिपोर्ट। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल एवं पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा की अध्यक्षता में आज तहसील मार्टिनगंज के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तायुक्त निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जन समस्याओं का गुणवत्तायुक्त एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इस अवसर पर कुल 93 मामले आए, जिसमें से 4 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष 89 मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। प्राप्त मामलों में राजस्व विभाग के 62, पुलिस के 13, विकास के 8 एवं अन्य के 10 मामले शामिल हैं। जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन जिन विभागों से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए हैं उसे जल्द से जल्द 100% गुणवत्तायुक्त निस्तारित करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि समस्याओं का निस्तारण प्रारंभिक स्तर पर ही कर दिया जाए तो जनता को मुख्यालय तक नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए अधिकारीगण प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभिक स्तर पर ही जन समस्याओं का वास्तविक निस्तारण कर दें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, डीएफओ जीडी मिश्र, उप जिलाधिकारी मार्टिनगंज सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बात होगी गाजियाबाद की, जहां थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी में 3 मोटरसाइकिल में 2 स्कूटी को भी बरामद किया गया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। खबर गाजियाबाद से, जहां थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 3 मोटरसाइकिल 2 स्कूटी बरामद की गई है। पुलिस की पूछताछ में राहुल कुशवाहा ने बताया मोटरसाइकिल व स्कूटी अलग अलग जगह से चोरी की थी, जिन्हें बेचने के लिए बैंक वाली गली, रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों के पीछे छुपा दिया था। थाना साहिबाबाद पुलिस के द्वारा अब इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेजा जा रहा है। आइए जानते हैं इस विषय में एसीपी रजनीश उपाध्याय ने और क्या कुछ कहा। वाहन चोर को गिरफ्तार किया गया है, कितनी बाइकें बरामद की गई हैं और किस प्रकार से उसको गिरफ्तार किया गया, क्या आपराधिक इतिहास है उसका। आज दिनांक 19/10/24 को थाना साहिबाबाद की पुलिस टीम के द्वारा संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहन की चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान एक बुलेट मोटरसाइकिल पे एक व्यक्ति को रोका गया और जब ये वाहन चालान ऐप से उसकी जानकारी की गई तो वह चोरी की मोटरसाइकिल निकली और जिसके संबंध में थाना किला मोड़ पर अभियोग कर लिया। पूछताछ में उस व्यक्ति ने अपना नाम राहुल कुशवाहा पुत्र ओम प्रकाश बताया, जो जनकपुरी थाना साहिबाबाद का रहने वाला। उससे गहनता से जब पूछताछ की गई तो उसने चोरी की अन्य 2 मोटरसाइकिल और 2 स्कूटी को बरामद कराया, जो कि झाड़ियों में रेलवे ट्रैक के किनारे छुपा करके रखा था अन्य व्यक्तियों को वो बेचने के लिए। उसके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की गई। आधा दर्जन से अधिक मुकदमे उसके दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में और कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं। उससे और भी गहनता से पूछताछ की। ये सर किस प्रकार से बाइक उठाता था, कहाँ बेचता था, कुछ जो जिनके यहाँ बेचता था, क्या उन लोगों से भी पूछताछ आप करेंगे कि कितनी बाइकें अब तक ये चुका है? जी, उसने बताया घरों के बाहर जो वाहन खड़े रहते थे उसकी वह रेकी करता था। रेकी करने के बाद आसानी से उनका लॉक खोल करके और वह उन्हें चुरा लिया करता था और उसे ज़रूरत के हिसाब से नशा करने वाले अन्य व्यक्तियों से बात करके और वह अन्य व्यक्तियों को भी सस्ते दामों पर उपलब्ध करा देता था और कभी कभी कबाड़ियों से भी, जिनके विषय में इससे पूछताछ की जा रही है। उन व्यक्तियों को भी ट्रेस करके उनके विरुद्ध भी कठोरतम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित। सर, इसके साथ कुछ और लोग भी शामिल हैं या अकेले ही वारदात को दिया? अभी पूछताछ में इसने अकेले ही वारदात को अंजाम देना बताया है, परंतु इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके अन्य साथी भी हो सकते हैं। कितने समय से सर काम कर रहा है? पिछले काफ़ी समय से ये काम कर रहा है। पीछे 1 वर्ष से लगभग इसने चोरियां करना बताया। उससे पहले के भी इसके ऊपर आपराधिक अभियोग। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।
ले चलेंगे आपको इगलास, जहां आतिशबाजी बाजार का निरीक्षण करते हुए पुलिस ने आबादी से 30 मीटर दूर दुकानें लगाने के निर्देश दिए। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक के निर्देश पर पहुंचे उप निरीक्षक ने 40 मीटर की दूरी पर दुकानें लगाने के लिए दुकानदारों से अनुरोध किया। देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। इगलास नगर में दीपावली के महापर्व पर आतिशबाजी बिक्री हेतु हाथरस मार्ग स्थित लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज के सामने खेल मैदान में विगत कई वर्षों से चिन्हित है। इस वजह से कुछ आतिशबाजी विक्रेताओं ने पाइप लगाकर जगह घेरना शुरू कर दिया। संयुक्त पंडाल में एक मकान स्वामी द्वारा शिकायत किए जाने पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह के निर्देशानुसार कोतवाली सब इंस्पेक्टर अनमोल सिंह, उप निरीक्षक अवधेश ढाकड़, एसआई भूदेव सिंह, कांस्टेबल जबर सिंह, कैलाश चंद्र आदि मौके पर पहुंचे और दुकानदारों को हिदायत दी कि आबाद से 30 मीटर से अधिक दूरी पर दुकानें लगाएं, शिकायत का मौका न दें। विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए इगलास नगर में आतिशबाजी विक्रेताओं द्वारा हाथरस मार्ग स्थित लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज के सामने खेल मैदान में अपनी अपनी दुकान लगाने के लिए पाइप लगाकर जैसे जगह घेरना शुरू कर दिया। उक्त मैदान में एक मकान स्वामी द्वारा शिकायत की गई, उनके मकान की सुरक्षा की दृष्टि से पंडाल में मकान से दूर दुकानें लगवाई जाएं। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक के निर्देश पर पहुंचे उप निरीक्षक अनमोल सिंह, उप निरीक्षक अवधेश धाकड़, उप निरीक्षक भूदेव सिंह आदि ने मकान स्वामी को संतुष्ट करते हुए एक दो दुकानें हटाकर मकान से 40 मीटर की दूरी पर दुकानें लगाने के लिए दुकानदारों से कहा है। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।